सब्सक्राइब करें टेक डॉट पी के यूट्यूब चैनल को और साथ में इस बेल के आइकन को दबा दीजिए मेरी वीडियो सबसे पहले हासिल करने के लिए। दोस्तों मौसम आज अच्छा था तो मैंने सोचा वाई नॉट के ड्रोन उड़ा लिया जाए। काफी टाइम से मैंने इसको उड़ाया नहीं था और ये इसका कंपास नंबर 1 कैलिब्रेट हो गया। अब करते हैं कंपास नंबर 2 कैलिब्रेट और यस इट्स ऑल रेडी। यहाँ पर जो है बैटरी चार्ज है, ड्रोन की बैटरी कम्प्लीटली चार्ज, ट्रांसमीटर की बैटरी चार्ज, सब कुछ रेडी। यहाँ पर अब थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ मैं जीपीएस सिग्नल्स का। जैसे ही इसके अंदर जीपीएस सैटेलाइट्स के सिग्नल्स पूरे होंगे हम ड्रोन को फ्लाई करना स्टार्ट करेंगे। अब जीपीएस पूरा हो चुका है। यहाँ से इसको एल्टीट्यूड होल्ड से हटा के रिटर्न होम से हटा के एंड नाउ मोटर्स को अब स्टार्ट करते हैं और ये हो गई मोटर स्टार्ट। सो अब उठाते हैं इसको। तो यहाँ पर अब आपको नज़र आ रहा होगा मौसम काफ़ी अच्छा है तो आज ड्रोन को उड़ाने में काफ़ी मज़ा आने वाला है यहाँ पर। तो अब देखते हैं कि इसको मैं थोड़ा सा ऊपर उड़ाऊंगा तो देखते हैं। यहाँ पे आप ट्रांसमीटर में देख सकते हैं कि इस टाइम पर जो है जीपीएस होल्ड के अंदर है इस टाइम हमारा ड्रोन और एफपीवी की स्क्रीन बिल्कुल ठीक नज़र आ रही है, ऑल ओके, बैटरी लेवल्स भी ठीक हैं बस। सो लेट्स टेक इट अप। तो यहाँ से मैं इसको उड़ाऊंगा, अब ऊपर करूँगा, थ्रोटल से इसको ऊपर करेंगे 1 2 एंड 3 ये। सो ये अब जो है हवा में उड़ चुका है। थोड़ा सा इसको और ऊपर सेट करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि ड्रोन इस टाइम पे बिल्कुल हवा में। अब ये क्योंकि जीपीएस ड्रोन है तो इसको ज़्यादा उड़ाना आपको पड़ता नहीं है, बस खाली एक जगह पर उड़ा के खड़ा कर देना होता है, उसके बाद छोड़ देना होता है। बाकी ये ऑटोमेटिकली अपने आप को होल्ड रखता है, हर जगह पर पोजीशन भी होल्ड रखता है और एल्टीट्यूड भी होल्ड रखता है। अब क्योंकि ये जीपीएस के अंदर एक लॉक हो जाता है, इसको आप हिला नहीं सकते। अगर हवा भी चल रही है, अगर इसको जाके आप धक्का भी देंगे तब भी ये वापस उस जगह पर आ जाएगा जिस जगह पर ये अभी है। तो ये ऑटोमेटिकली कंट्रोल होता है, ऑटोमेटिकली उड़ता है। यहाँ पर मैं इसको बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर रहा लेकिन ये उड़ रहा है और एफपीवी दिखा रहा है अपनी इसी रिमोट कंट्रोल की स्क्रीन के अंदर। तो यहाँ पर जो इसका है ये मूवी का बटन है और दूसरी तरफ जो है हमारे पास इसके पिक्चर का बटन है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ड्रोन बिल्कुल अपनी स्टेबल अपनी पोजीशन पे खड़ा हुआ है। मैं बिल्कुल भी इसको कंट्रोल नहीं कर रहा। तो इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लेकर जाने वाला हूँ। वैसे एक बहुत ज़रूरी बात कि जब भी आप अपने रूफ टॉप के ऊपर उड़ा रहे हो ड्रोन तो आपको दूर नहीं ले जाना चाहिए क्योंकि ये ड्रोन्स हैं, कुछ भी हो सकता है, सिग्नल इंटरफेरेंसेस हो सकती है और ड्रोन बंद होकर नीचे गिर सकता है। तो किसी के सर के ऊपर अगर गिर गया या कहीं पर भी तो इस तरह इससे एक बहुत बड़ा मसला भी बन सकता है। तो मैं जब भी अपनी रूफ टॉप के ऊपर उड़ाता हूँ इसको मैं दूर नहीं ले जाता, अपनी रूफ के ऊपर ही रखता हूँ। जब भी ड्रोन को आपको उड़ाना हो तो आपको किसी आउटर स्पेस पे जाना चाहिए, किसी बाहर दूर जगह पर जाना चाहिए, अर्बन एरिया में नहीं होना चाहिए। तो मैं जब भी ड्रोन उड़ाता हूँ तो सिटी एरिया में नहीं उड़ाता, कहीं बाहर जाकर उड़ाता हूँ, वो बिल्कुल सेफ़ होता है और ये ड्रोन लॉस के साथ ही है। अब मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा ऊपर ले गया हूँ और ये बिल्कुल मेरे रूफ टॉप के ऊपर ही है, मैं इसको बिल्कुल आगे पीछे नहीं ले जा रहा। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कुछ चीलें वगैरह भी आ रही हैं, इससे पहले भी 1-2 मरतबा ड्रोन के ऊपर हमला हो चुका है। तो इट्स अ फन, बड़ा मज़ा आता है इनके साथ खेलने का। अब आगे पीछे करते रहते हैं तो ये जो चीलें हैं ये भी थोड़ा सा फॉलो भी करती हैं ड्रोन को, थोड़ा आगे पीछे आती हैं। लेकिन इस टाइम पर क्योंकि मेरे हाथ में कैमरा भी है तो मैं इनके साथ ये स्टंट्स नहीं कर सकता। तो मैं ड्रोन को वापस थोड़ा थोड़ा लीन कर लेता हूँ, बैक नीचे कर लेता हूँ दोबारा, वरना इन चीलों के साथ ड्रोन के साथ खेलने का काफ़ी मज़ा आता है। सो मौसम बहुत अच्छा है, आई एम एंजॉइंग द वेदर। रमज़ान भी है और रोज़ा इस टाइम पे काफ़ी अच्छा गुजर रहा है क्योंकि ठंडी हवा चल रही है और मौसम का बहुत मज़ा आ रहा है। तो मैंने सोचा वाई नॉट कि अपना ड्रोन भी थोड़ा सा यहाँ पर उड़ा लिया जाए। सो काफ़ी मज़ा आ रहा है ड्रोन को उड़ाने का भी और काफ़ी ये चीलें वगैरह इस टाइम पर आ रही हैं इसको कैप्चर करने के लिए, लेकिन नहीं। चलिए यहाँ पर अब इसका रिटर्न टू होम मैं ट्राई कर लेता हूँ और एक बार देखते हैं कि रिटर्न टू होम किस तरह काम कर रहा है कि नहीं। रिटर्न टू होम का बटन दबाऊंगा और ये वापस जो है अपनी जगह पर आ जाएगा। रिटर्न टू होम का बटन दबाऊंगा तो ये जिस पोजीशन से उड़ा होगा वापस उसी पोजीशन पर आ जाएगा, उसी पोजीशन से उड़ के वापस उसी जगह पर आएगा। तो यहाँ पर अब जो है मैं रिटर्न टू होम ट्राई करने वाला हूँ। आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ से भी ये स्विच को ऊपर करूँगा और ड्रोन में ऑलरेडी उतार चुका हूँ, ये स्विच ऊपर किया और ड्रोन यहाँ पर उड़ रहा था। अब यहाँ से ये खुद उड़ेगा और वापस उस जगह पर आकर लैंड करेगा जहाँ से ये उड़ा था एक्चुअली। तो अभी आप ये देख सकते हैं रिमोट नीचे पड़ा हुआ है, ड्रोन ऑटोमेटिकली खुद ही उड़ के ऊपर चला गया है और ख़ुद ही जगह पे उस जगह पर जा रहा है। ये देखें खुद उस जगह पर पीछे जा रहा है क्योंकि यहाँ इस पोजीशन से नहीं उड़ा था, मैंने इसको उतारा यहाँ पर था। ये दोबारा बैक अपनी पोजीशन पर गया है
और अब जहाँ से उड़ा था वहाँ पर आके लैंड करेगा। ये ऑटोमेटिकली खुद ही उड़ा और ख़ुद आके ऑटो लैंड कर रहा है वहाँ पर अपने आप को इसने लैंड करके, और इसके प्रोपेलर खुद ऑफ भी हो जाएगा ताकि बैटरी ज़ाया ना हो। अब मैं यहाँ से जूम करता हूँ, ये देखें बैटरी ऑफ हो गया और यहाँ पर ये रिमोट कंट्रोल में बता रहा है रिटर्न होम। सो यस, जैसा कि आपने अभी देखा होगा। सो ये बड़ा नाइस फीचर है, बड़ा कूल फीचर है। मैं इसको अक्सर ट्राई करता होता हूँ। अगर आप हवा में भी हैं और आप वापस नहीं आ सकते तो सिंपली रिटर्न होम कर दें तो ये वापस जो है बैग अपनी जगह पर आ जाएगा। मैंने अब दोबारा इसकी मोटर्स ऑन कर ली हैं और यहाँ से इसको आप दोबारा थोड़ा सा उड़ाने की कोशिश करते हैं।